बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, स्पेशली क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप कुछ चित्र देख रहे हैं? यहाँ पर देखिए, कुछ लोग जा रहे हैं और एक लड़का गिरते 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 बचा। अब आपने देखा, ये जो उसने ओह बोला, अपने मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकाली, कुछ आवाज़ें निकाली। अब इस ओह में उसने ओ की ध्वनि निकाली और हा की निकाली। तो ये जो ओ और हा है, इसको हम अगर लिख करके बताएं तो इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, या हम अक्षर के भी नाम से भी इसको जानते हैं। अगर हम कोई भी भाषा सीखना चाहें तो सबसे पहले उसके हम छोटे रूप को सीखते हैं। तो जैसे सपोज़ हमें हिंदी भाषा सीखनी है, तो हम सबसे पहले हमें वर्णों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब आप भी जैसे सपोज़ किया एक पीजी का बच्चा है। अब अगर उसको पहले बुक पकड़ा दी जाए कि बेटा रीडिंग करो, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सबसे पहले हम उसको अक्षर यानी कि वर्णों का ज्ञान कराएंगे। तो अगर हिंदी भाषा हमको सीखनी है तो सबसे पहले हमें वर्णों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो वर्ण हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, या हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। तो कुल हिंदी में 2 तरह के वर्ण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले होते हैं स्वर, जो आपने सभी ने पढ़ रखे हैं, और दूसरे होते हैं व्यंजन। तो कितने पार्ट होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो स्वर आपको पता है, ये जो अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये आ से औ तक के वर्ण सभी स्वर हैं। सभी क्या हैं? स्वर हैं। का से हा तक के वर्ण व्यंजन हैं। अच्छा बच्चों, हम कैसे जानेंगे कि कौन सा वर्ण स्वर है, कौन सा व्यंजन है? आपको एक बात बताओ, जब आप इनका उच्चारण करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। पहले अगर हम स्वर की बात करें, तो जो स्वर होता है ना, बहुत ही पावरफुल होता है। वो किसी की भी हेल्प नहीं लेता है। जब हम उसका उच्चारण करते हैं ना, तो उसकी खुद की ही साउंड आती है। अब जैसे आप आ को बोलिए, तो जब हम आ को बोलते हैं तो केवल आ वर्ण की ही आवाज़ आती है। इसी तरह अगर हम बड़ा आ बोलें, आ बोल करके आप भी सारे बच्चे देखिए, मेरे साथ आप भी बोलते जाइए। ई बोलिए तो देखिए ई की आवाज़ आ रही, ई। अगर हम व्यंजन की बात करें, तो जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तो व्यंजन के साथ किसी दूसरे वर्ण की भी आवाज़, यानी कि हम कह सकते हैं जो व्यंजन होता है ना, थोड़ा वीक होता है, वो दूसरे वर्ण की हेल्प लेता है। तो किसकी लेता है? चलिए समझते हैं। क का व्यंजन है ना, तो क को बोलिए। देखिए, जब हम क बोलते हैं ना, तो अ भी आ रहा है इसमें, छोटा आ। इसी तरह जब हम ख बोलेंगे तो देखिए इसमें भी आ रहा है। तो इसने किसकी हेल्प ली? अ की हेल्प ली, छोटे आ की। तो सभी में आप किसी व्यंजन को बोल करके देख लीजिए। य, देखिए इसमें भी आ की आवाज़ आई। ध, इसमें भी आ की आवाज़ आई। ठीक है। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जो उच्चारण करने में ना किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो व्यंजन होते हैं वो दूसरे वर्ण की सहायता। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। आप भी सारे बच्चे गिन करके देखिएगा। आ से औ तक के जितने भी वर्ण होंगे कुल 11 होंगे, और व्यंजन कुल का से जो हा तक होते हैं 33 होते हैं। सारे बच्चे गिन करके देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।